जो किसी मनुष्य को मिट्टी दे रहे थे, एक दल उन्हें दिखाई पड़ा। तब उन्होंने उस शव को एलीशा की कब्र में डाल दिया और एलीशा की हड्डियों से छूते ही वह जी उठा और अपने पांवों के बल खड़ा हो गया। आमीन, हालेलुया। मतलब कैसा अभिषेक, ऐसी कल्पना करते हुए भी लगता कि भाई रोंगटे खड़े हो जाते। मैंने सोची क्या अभिषेक था एलीशा का, कि वो मर चुका, उसकी कब्र में से दफना दिया, उसकी हड्डियां सूख गई, हड्डियां रह रखी है, और उसकी कब्र के पास ही एक और मुर्दे को लिया जाया जा रहा है, जिसको दफनाने के लिए जा रहे लोग। और उस समय में डाकू लोग बहुत ज्यादा रेड मारते थे कब्रों पे कि कुछ मिल जाएगा सामान। तो जैसे वो डाकू को आता देखते हैं, अपनी जान बचाने के उस मुर्दे को कहते हैं कब्र में धक्का दे देते एलीशा की, कि मरा हुआ तो बाद में आके उठा लेंगे, लेकिन इसको अभी फेंको और भागो जान बचाने के लिए। तो उन्होंने मुर्दे को धक्का दिया और मुर्दा लुढ़कता हुआ कहां गया? एलीशा की कब्र के अंदर। और वचन कहता है जैसे ही वो मुर्दे ने एलीशा की हड्डी छुई, मुर्दा जी उठा। हमें बियॉन्ड मेजर है ये पोर्शन, मतलब मुर्दा होकर भी वो जिंदा कर रहा है लोगों को। हमें उसके जाने के बाद उसकी हड्डियों के टच होने से भी मुर्दे जिंदा हो रहे हैं। मैं कहा जीएस ऐसा अभिषेक चाहिए मुझे। हाँ, जहां अगर मेरे को गाड़ा भी जाए कभी फ्यूचर में, मेरे आसपास जो है गॉस्पेल अपने आप ही टच कर जाए उसको। मुझे ऐसा अभिषेक चाहिए, ऐसी आग चाहिए मुझे जीवन में। क्या फायदा अगर आग ऐसी ना हो तो कैसी आग है? जीवन ना बदले फिर क्या फायदा उस जीवन का? प्रभु ऐसी उपस्थिति दे मुझे कि जिस घर में मैं पैर रख दूं निराशाएं भाग जाए, उम्मीदें आ जाए, जीवन प्रकट होने लग जाए। लोग खुद कहेंगे भाई तुम आया करो मेरे घर पे, बहन तुम मुझसे मिला करो। कुछ अलग ही होता है मेरे जीवन में जब तुम आते हो। हमें सच में हमें मांगना है, हमें करना नहीं पड़ेगा। ये अभिषेक है जो हमारे अंदर कैरी कर रहे हैं, एक फायर हम कैरी करके चल रहे हैं। इसलिए ग्लोरी मुझे नहीं मिलेगी, परमेश्वर को मिलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं मैं उसका हिस्सा बनूंगा कि प्रभु मेरे जरिए वो ग्लोरी प्रकट हो रही है। हमें प्रेजेंट वर्शिप ऐसी हो भाई मंतोष की ना, मैंने हमेशा से कहा है कि जब ये गाना गाए तो लोग चंगे हो। जब ये रियली अपनी आवाज को ऊंचा उठाए तो दुश्मन के सारे राज्य हिलने लग जाए। हमारी बहनें जब प्रचार करें, जब गाना गाए, जब नाचे प्रभु के लिए, स्वर्ग नाचे इनके साथ। हमारे भाई जब बाहर निकले टीच करने के लिए, जब भाई इनवाइट करने निकले, एक सेना के साथ जाए, एक छुटकारा, एक बंधन को तोड़ने वाला सामर्थ्य लेकर जाए। और कोई नॉर्मल कलीसिया नहीं मांग रहा है मुझसे, वो कह रहा है ऐसे गुनगुने मत बनो भाई, मैंने उद्धार पा लिया, बहुत अच्छा लगता, संडे संडे चले जाते हैं, रिफ्रेशमेंट भी मिल जाती है, दिन का खाना बच जाता है। पर वो कह रहा है ऐसे जीवन के लिए नहीं बुलाया तुम्हें मैंने, कि तुम 25 साल हो गए, सबसे बूढ़ा मैं हूँ इस कलीसिया में, 25 साल। प्रभु ने आपको जीवन बदलने के लिए बुलाया है, प्रभु ने आपको बंधनों से आजाद करने के लिए बुलाया है। ये प्रभु की बुलाहट है हमारे लिए। मैं हर एक बहन को सामर्थ्य बहन देखना चाहता हूँ, हर एक भाई को मैं एक विश्वास में खड़ा योद्धा की तरह देखना चाहता हूँ। मुझे खुद अश्योरेंस होनी चाहिए कि मेरे साथ एक सेना खड़ी है। आमीन, हालेलुया। हम सबको अग्नि से भरना पड़ेगा, अग्नि से नहीं भरेंगे तो दिक्कत है। अब इसका दूसरा तरीका समझो कैसे।